कांग्रेस पार्टी को ये नैतिक आधार भी है, अधिकार भी है कि वो ये समझाए किसी और को कि पुत्र या पुत्री मोह में मत फंसिए? क्यों ना बोले अंजना जी, बताइए क्यों ना बोले? क्यों कौन सा हमारी पार्टी में आज अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, इलेक्टेड है, इनकी पार्टी बताइए। आज ये बात कर रहे हैं संघ परिवार के रिमोट से वहां पे अध्यक्ष चेंज होते हैं, कौन है? मैं चैलेंज के साथ करता हूं, एकमात्र देश की पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी से अध्यक्ष को बनाया गया। ये बात मत करिए। अब मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके अध्यक्ष कैसे? रोहन जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप उत्तेजित क्यों हो रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है। अरे आपको जनता ने बता दिया आप रिजेक्टेड और डिस्क्वालीफाइड हैं। आप रिजेक्टेड और डिस्क्वालीफाइड। आप फ्रस्ट्रेटेड। रोहन जी, मुझे लगता है आप सामने देखिए और मुझे अपना जवाब देने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी जो दिखा रहे हैं ना इनको चेहरा, ये कोई इकलौता नहीं है। जैसे ही एनसीपी हमारे पास आई, सबसे पहले दावा ठोक दिया एलओपी का। अब बताइए, गठबंधन धर्म है इनका। इनके छोटे से छोटे प्रवक्ता आकर कहने लगे कि अब तो संख्या हमारी ज्यादा है। इन्होंने तो एकदम मान लिया कि पूरी एनसीपी हमारे साथ आई, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस की संख्या ज्यादा हो गई, वरना ये कैसे कह सकते थे। और कहने लगे कि अब तो एलओपी कांग्रेस का ही बनेगा। नाना पटोले ने कहा, बाला साहब ने कहा, और उसके अलावा उनके अतुल लोंदे ने कहा। अच्छा, कल आपका शो में देख रहा था अंजना जी, बताइए, इनके एक प्रवक्ता आलोक शर्मा जी थे आपके साथ, यही सवाल आपने पूछा पृथ्वीराज चौहान को, तो उन्होंने क्या कहा? ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, इस पे कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। आज 24 घंटे में क्या बदल गया कि रोहन जी आकर डंके की चोट पे बोल रहे नहीं हम तो सिखाएंगे। तो सोच लीजिए सीमा मलिक जी, कैसे रिश्ते बदलते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। जैसे ही उनको दिखा कि आपका घर टूट रहा है, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब हम अपना देखेंगे, बाकी सब गए। तोड़ने वाले तो यहीं बैठे हैं। क्या होगा 24 में सीमा जी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? हर आदमी को दिक्कत चलेगा, भाई को झगड़ाओ, पार्टियों को झगड़ाओ, ये तो इनका काम है। इन्होंने आपका काम है भ्रष्टाचारी को जमाओ, भाई को बढ़ाओ। रोहन जी, ये आपकी राजनीति ऐसा है। बोल रहे फिर आ रही हूँ। उन्होंने अभी कहा कि एनडीए तो खत्म हो गया, हालांकि एनडीए का तो कुनबा बढ़ता जा रहा है। मैं इसे केवल पूछ रहा हूँ, बड़ी पार्टी 17 पार्टियां हैं, शिवसेना है, शिवसेना और एनसीपी है, इनको नहीं मानते आप। अच्छा सुन लीजिए, कितने एमपी? नंबर 2 पार्टी साहब जो आपने पीडीए बनाकर नंबर 2 पार्टी के एमपी बताइए, स्टडी करिए, 6 पार्टी पूरा भाजपा को स्टडी करके आइए। अच्छा, नंबर 2 पार्टी 4 हर वाक्य में इंटरप्ट ना करें, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप धैर्य रखिए। मैं तो कह रहा हूं, चलिए एनडीए जो भी है। आप बताइए, यूपीए का तो अंतिम संस्कार अखिलेश जी ने कहा कि अब यूपीए नहीं पीडीए होगा, और जो एमवीए था उसका अंतिम संस्कार एनसीपी ने किया। आपका क्या बच्चा है मालिक? जनता। अच्छा, जनता बच्ची, जनता ने तो रिजेक्ट किया। आपका अहंकार डूबेगा। जनता ने पिछले 22 चुनाव में से भ्रष्टाचारियों को ज्यादातर चुनाव में रिजेक्ट किया। भ्रष्टाचारियों को जमाओ पार्टी हो चुकी है। आप अपना अहंकार जारी रखिए, अपना अरिथमेटिक बनाइए। जनता की केमिस्ट्री कांग्रेस के साथ है और रहेगी, आपको चमत्कार मिलेगा। चाहे जितनी भी बातें यहाँ पर हो, ये सच्चाई है कि एलओपी के लिए जितेंद्र अवार्ड को शरद पवार ने अपॉइंट किया। बावजूद इसके कांग्रेस ने कहा, अतुल लोंडे साहब, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कहा कि हमारा एलओपी बनना चाहिए। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चव्हाण भी ये कह रहे हैं कि बेटी मोह में उन्होंने अन्य नेताओं की अनदेखी की। क्या एनसीपी के लिए, शरद पवार गुट के लिए, जो शरद पवार गुट है, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई अब नहीं है? कांग्रेस भी आप पर धावा बोल रही है, जिसके साथ गठबंधन। अस्तित्व की लड़ाई हमारे लिए नहीं है, इनके लिए है, क्योंकि आज तक ये हमेशा एक शरद पवार जी के नेतृत्व में इन्होंने काम करा है, और अभी इनको अब अपने आप करना पड़ेगा, तब इनको पता चलेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और देखिए, जहाँ तक बात है कांग्रेस और एनसीपी की, हमने यूपीए में बड़े अच्छे से काम किया है। और कल की मैं आपको बात बता रही हूँ, राहुल गांधी जी पवार साहब के घर में आए थे, कार्यकारिणी की मीटिंग थी, आप लोग को पता ही है सब कुछ, उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। तो हमारे बीच में कोई ऐसी चीजें नहीं है। और ये एलओपी के बारे में भी उनके बड़े नेता ने बोला है। सीमा जी, मेरे प्रश्न को आप समझ ही नहीं पा रही हैं। अब मैं आपके अंदरूनी मतभेद की बात नहीं कर रही, मैं तो पब्लिक परसेप्शन की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री परिवारवाद पर सबसे बड़ा हमला करते हैं विपक्ष पर। भोपाल में भी उन्होंने हमला किया। सुनिए तो एक बात सवाल। लेकिन वही दूसरी तरफ पृथ्वीराज चव्हाण भी अगर यही आरोप मढ़ देते हैं कि बेटी की वजह से अन्य नेताओं की अनदेखी की, तो आपको नहीं लगता एक पब्लिक परसेप्शन जो कि क्षेत्रीय दलों को जो बीजेपी के खिलाफ अलावा जो विपक्षी पार्टियां, उनको सबसे ज्यादा नुकसान इसी बात से होता है, परिवारवाद कहाँ पर नहीं है? बीजेपी में परिवारवाद नहीं। और हम इन चीजों से मतलब एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें एक लिस्ट याद करके आना पड़ता है कि बीजेपी में कहाँ कहाँ परिवारवाद है और किसको किसको उन्होंने बनाया। और देखिए, जहाँ तक उनकी पुत्री का सवाल है, एक 3 बार की चुनी हुई लोकसभा सांसद है, 8 बार उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिले हैं। शी इज वेरी कैपेबल। एंड दूसरी बात, इसलिए उनकी कैपेबिलिटी पे तो आप डाउट करिए मत। बाकी वो लोग जैसे जो ऐसे लोग इनकी पार्टी में हैं, जिनको कि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वो बीसीसीआई के हेड और क्या क्या बने हुए हैं,
किनके पुत्र, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये बातें करने में, क्योंकि हम लोग कभी ये सब कहते नहीं है, तो उनके बारे में क्या, अगर एक कोई कैपेबल सुप्रिया है, सुले अपने दम पर वोट ले आएंगी एनसीपी के लिए, बिल्कुल शरद आएंगे, पवार हमेशा इतनी बार वो जीतती रही है, वो कोई राज्यसभा की सांसद तो है अपनी नहीं। सीट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जी। पूरी पार्टी को इकट्ठा करना, पार्टी को तो जमीन देखिए, पर और बनाना, देखिए, जिस शरद पार्टी की पवार 54 जी सीटें आई हमारे साथ हैं। शरद पवार इस सबसे बड़े नेता हैं। कार्यकर्ताओं में जोश कैसे जगेगा, कैसे होगा? कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, और देखिए हम लोग में खुशी है इस चलिए बात ठीक है, की कि concluding remark दो लाइन का, आइडियोलॉजी दो के लाइन लिए आप पूरी पार्टी को महाराष्ट्र वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? अगर महाराष्ट्र से क्या ईडी आपने का केस टोन चल सेट रहा है कर तो दिया हमारी है? गलती नहीं है ना। हर ठीक है मैम, एक सेकंड, हर क्षेत्रीय दल में गृह युद्ध कराकर उनको बिजी कर दो ताकि 24 में आपको फायदा। अंजना जी, एनसीपी के प्रकरण से पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस जो है टीएमसी से लड़ रही थी, कांग्रेस लेफ्ट से लड़ रही थी। बंगाल की दीदी कांग्रेस को बोल रही थी बंगाल मत आओ, पंजाब दिल्ली मत आओ, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही थी। एचएएम वहां से निकल गई, आरएलडी गई नहीं, टीडीपी के साथ संपर्क नहीं, बीजेडी के साथ संपर्क नहीं, वाईएसआरसीपी के साथ संपर्क नहीं। तो इनका पुल अगर बनने से पहले ढह जाता है, जल समाधि लेता है, तो राहुल नाम की ईंट को दोष दीजिए ना, हमें क्यों दोष देते हैं? महाराष्ट्र की 48 सीटें रोहन जी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती थी इस बार। अगर एमवीए इंटैक्ट रहता और मिलकर आप सभी लड़ते, जिसमें उद्धव ठाकरे ने शिंदे साहब को समझा लिया होता, मना लिया होता, और वहीं पर शरद पवार ने अगर अजित को अपने साथ रखा होता। लेकिन अब क्या आपने बीजेपी को मामला सौंप नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है भाजपा ने बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया है। उसका कारण मैं बताऊं अंजना जी, प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन 2 मुद्दे पे उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा अटैक किया था। उनकी स्पीच को लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज उसी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले की स्पीच ने भाजपा को अगर नेगेटिव कर दिया है, तो नैरेटिव क्या हुआ? जनता नैरेटिव पे वोट करती है ना अंजना जी। ऐसे किसी को वोट नहीं। एक मिनट, जस्ट 30 सेकंड, आई जस्ट कंप्लीट। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनता सब जानती है, तोड़फोड़ जो है आप जो भी करते जाओ, जनता जानती है। कितना भी ले लो, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सब ले लो, जनता आपको जवाब छोड़ दीजिए ना। सबको ले जाओ। मोदी जी को जरूरत क्या है? भ्रष्टाचार के क्यों अजित खिलाफ पवार लड़ने की वाले जरूरत है? मसीहा क्यों लालू शिंदे जी की करप्ट जरूरत है कि नहीं है? है? अब बीच में मत बोलिए ना। नहीं, मैं आपसे एक ही आपने क्या तो कई हुआ? बार बोला, डिसिप्लिन कहाँ चला? आपने कई बार बोला, इसलिए मैंने आपको आपकी मेडिसिन एक वाक्य में बोल दीजिए। जनता जनार्दन, जनता लालू जानती करप्ट है कि नहीं है? अरे आपकी बौखलाहट में सुन सकता हम हूं। कहां, हम तो खुश अच्छा, हैं। मोदी जी लूप में मत डालिए, को, हाँ। मोदी जी को अगर उनका करिश्मा था तो शिंदे और पवार की जरूरत क्यों पड़ी है? जनता पूछेगी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के साथ अगर भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज किया है, ये उनकी कील में आखिरी ताबूत का साबित होने वाला है। अच्छा, ये आपके साथ थे तब परिवारवादी थे कि नहीं थे? अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? सीमा जी बताइए। सीमा जी जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, देखिए एक डरे हुए लोग हैं, मैं आपको सीधी बात कहूँ, जो कि एक डरे हुए लोग हैं। एक ऑपोजिशन की एक सक्सेसफुल मीटिंग होने के बाद जिस तरह की इन्होंने हरकतें करी हैं, वो सबको दिखाई पड़ रही हैं, और पूरा देश आज ये देख रहा है। जो एक गलत परंपरा इस देश में पड़ रही है, वो चाहे वो शिवसेना के साथ हो, चाहे हमारे साथ हो, और अब बड़े खुलेआम ये करेंगे, हम बिहार में भी ये करेंगे। तो देखिए, इस बात को कोई ये जितना भी, और इनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि हमने नहीं किया या नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि किसने किया। तो इसलिए और आप एक बड़े खुलेआम जो है, शिंदे जी ने बोला था कि एक महाशक्ति हमारे पीछे है, तो आप पहले उनसे पूछिए, हमसे तो क्या पूछेंगे आप। तमाम राजनीतिक पार्टियां जितना भी कहते रहे ये एजेंसीज हैं, एजेंसीज की वजह से होता है, लेकिन आपकी अपनी कमियों की वजह से वो फायदा बीजेपी को मिलता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए अंजना जी, इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि किसको कितना फायदा होगा, शिवसेना में जो टूट है उसका कितना हिस्सा एक तरफ से उद्धव ठाकरे के पास रहेगा, कितना शिंदे ग्रुप के पास जाएगा। लेकिन अगर ये सब टूट फूट को हम देखते रहे, एनालाइज करते हैं, लेकिन अगर बड़ी बात क्या हो रही है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है बड़ी बात ये हो रही है, इन सब का फाइनली जो कहते हैं अल्टीमेट फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखता है। इसकी वजह बहुत साफ है, बीजेपी अपने दम पर 100 से ऊपर लगातार सीटें जीत रही है। वोट प्रतिशत देखें, विधानसभा को देख लें, लोकसभा को देख लें, 25% से ऊपर वोट है। बीजेपी में कोई टूट फूट नहीं है, दूसरी पार्टियों में टूट हो रही है, कांग्रेस में भी टूट नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं बेंचमार्क, बीजेपी जहां 25-26% वोट पर है, कांग्रेस 16-17 पर है। तो कांग्रेस की तरफ बहाव तो दिखाई नहीं पड़ता, कांग्रेस जहां है वहां हो सकता है बरकरार रहे। कुल मिला के बाई डिफॉल्ट फायदा बीजेपी को होता हुआ मुझे 2024 में दिखाई पड़ा। लेकिन शायद ये सच्चाई अभी तमाम पार्टियां ना स्वीकारें, और क्या ये सच्चाई बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए भी 24 का इंतजार करना पड़ेगा।